अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्राइम पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान वसीम अली हैदर। आज हम बात करेंगे मशरकी और मगरबी कल्चर के हवाले से। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार शहजाद अली शाह जी। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मशरकी और मगरबी कल्चर में कितना फर्क है? ये हमारे मगरबी दुनिया में और मशरकी दुनिया में कल्चर में कितना डिस्टेंस है, क्या फर्क आप देख रहे हैं? वसीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। वसीम भाई, देखना ये है मशरिक और मगरबी जो कल्चर है उसमें फ़र्क क्या है, तो वो तो सबके सामने है। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग जानते हैं कि मशरक और मगरब में फ़र्क क्या है। हम मशरकी हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान मशरकी मुल्क है, लेकिन मशरक मुल्क होने के बावजूद मेरे भाई यहाँ पे मशरिक वाली बात कोई नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही। यहाँ पे मशरकी कोई बात नहीं, कोई भी चीज आप उठा के देख लें, कोई भी पर्दाफाश करके देख लें। मगरिब के लोग जो हैं सदियों से उनका एक ऐसा रिवाज है या उनका एक ऐसा ट्रेंड है जो हर चीज पे वो वाज़ेह बरतरी है उनको। सिर्फ उसकी वजह ये है कि भाई वो लोग ईमानदार हैं। नहीं, जैसे देखा जाए ईमानदार तो हमें होना चाहिए ना, हम तो मुस्लिम हैं, यही तो बात, लेकिन उनका कल्चर हमने अडॉप्ट बहुत ज्यादा कर लिया है। बात यह है वसीम भाई कि यहाँ मशरिक में मशरिकी कल्चर क्या है, मैं थोड़ा सा जरा बयान कर दूं जी कि यहाँ पे मशरिकी कल्चर क्या है। और भाई मशरिकी तो कोई बात ही नहीं है, इनका इशू क्या है, मशरिक वालों का मंशूर क्या है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उनका मंशूर क्या है वो देख लें आप। इनका मंशूर है मिलावट। किन चीजों में? जखीरा अंदोजी, मैं आपको बताता हूँ। मिलावट, जखीरा अंदोजी, करप्शन, जाली दवाइयाँ, बेईमानी, धोखा दही, ये सब चीजें तो इनमें पाई जाती हैं। भाई ये मशरिकी लोग नहीं, मगरिब के लोग, मैं आपको बताऊं, मुझे इत्तेफाक हुआ है, मैंने विजिट किया है। मगरबी लोग जो हैं वहां पे आप उसको गाली दें तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि आपने दूध में मिलावट की है, पानी डाला है, तो वो भाई आपको जाने नहीं देगा, आपको बिठा लेगा वहां पे, क्योंकि उन लोगों को वसीम भाई पता ही नहीं मिलावट चीज क्या है। ये भाई हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ पे पता है हर बंदा जखीरा अंदोजी करता है, हर बंदे को पता है कि दूध में पानी मिलाना है। इनको शर्म आनी चाहिए भाई, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये दूध हमारे बच्चे पीते हैं, ये इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ऐसे ही है शहजाद भाई, मगरबी दुनिया में एक चीज जो मैंने देखी है उनके कल्चर में कि उनको मतलब ये जैसे आपकी बात ही है, उनको मतलब गाली दे दें सो वो सुन लेंगे। उनको अगर आप बोलेंगे कि आप झूठे हो, यू आर लायर, तो वो फिर मतलब मसला बन जाता है, वो बेईमानी नहीं करते, गले बढ़ जाएंगे आपके कि आपने झूठा क्यों बोला मुझे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ कि इतने अफसोस की बात है, इतने अफसोस की बात है कि भाई नाप तोल में भी फर्क है। कुरान में वाज़ेह है कि जो नाप तोल में कमी करता है वो हम में से नहीं। और ये कौन सी कौम है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। नाप तोल में कमी, करप्शन, जखीरा अंदोजी, मिलावट, हर चीज हर क्वालिटी तो इनमें पाई जाती है। इनको तो जूतों की भाई कमी है, जूते पड़ने चाहिए। ये आपको क्या लगता है, ये दीन की कमी है या नहीं? दीन की कमी नहीं, ये तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लाम का किला है, ऐसा नहीं। लेकिन ये कि ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। असल बात ये है, ईमान इन्होंने बेच दिया, लेकिन ऐसा क्यों? एज ए मुस्लिम, हम मुसलमान कंट्री होकर ऐसा क्यों उनका कल्चर अपने आप पे मुसल्लत कर रहे हैं? हम मुसल्लत उनका कल्चर तो नहीं होगा सारा। अगर उनका कल्चर मुसल्लत हो जाए तो भाई ये इनका किबला दुरुस्त हो जाए। देखिए वहां पे ईमानदारी है, ठीक है। नहीं शहजाद भाई, अच्छी बातें नहीं ना ले रहे, मेरे कहने का मतलब अच्छी बातें हमने नेगेटिव जितनी है वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे बच्चे, यंग जनरेशन जितनी भी है। ये जैसे एक छोटे सेल फोन का आप मतलब बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, एक सेल फोन से आप अंदाजा कर लें कि कैसे हमारी नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है पाकिस्तान की, भाई मुसलमान की। इंटरनेट ने बेड़ा गर्क कर दिया है, नौजवान नस्ल का इंटरनेट ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हर लड़की, हर लड़के, हर बुजुर्ग, हर बंदे, हर किसी के हाथ में भाई एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट पैकेज लगे हुए हैं। कौम किस तरफ जा रही है मेरी तो समझ से बालातर है। जबकि हमारी सिमत ये नहीं है ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी सिमत कुछ और है, ये किसी और सिमत की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि
इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें झूठ बोलना, हमारे दीन इस्लाम में झूठ बोलना, मिलावट करना, मतलब धोखाबाजी करना, कम तोलना, गुनाह के साथ साथ मुल्क की भी मतलब तरक्की में रुकावट बनती है। ये बहुत वाज़ेह, बिल्कुल सही। वो चीजें हम उनसे नहीं ले रहे, बिल्कुल ऐसे, और जो उनके जो मतलब जो वो मतलब चाह रहे थे वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। बेहयाई इतनी है, बेहयाई जगह जगह पे। कभी इत्तेफाक हो तो आप रात को सड़कों पे निकले, देखें अस्तगफिरुल्लाह के जगह जगह पे औरतें खड़ी हैं। मैं तो परेशान होता हूँ, छोड़े आप इनका तो दिल बड़ा परेशान होता है कि क्या मसला है, ये क्या हो रहा है। भाई इनको रोकने वाला ही नहीं कोई, इन पे कोई एक्शन ही नहीं। रोकने वाले तो हैं लेकिन रोक नहीं रहे। ये बोलने तो बेहतर हो जाएगा। गोश्त में मिलावट, गोश्त में इस तरह से मिलावट होती है कि आप सोच नहीं सकते वसीम भाई, आप सोच नहीं सकते। इन लोगों ने ऐसे ऐसे टेक्निकल तरीके इजाद किए हुए हैं कि गाय भैंस को जब ज़िबा करते हैं इंजेक्शन के साथ उसमें पानी फीड करते हैं ताकि उसका वजन बढ़ जाए। यार खुदा का खौफ आना चाहिए, और भाई इनको जूते पड़ने चाहिए, इनका किबला दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हर नेमत से पाकिस्तान को नवाजा है। ये चंद अनासर ऐसे हैं कि जिनका किबला दुरुस्त नहीं, और मैं सोचता हूँ कि इनका किबला दुरुस्त कैसे होगा, कौन करेगा। चले मुझे ये बताएं, ये बात आपकी ठीक है, दूध में मिलावट होगी, खाने पीने, अद्वियात मतलब एक बंदा बीमार हो रहा है और मेडिसिन के हवाले से आप क्या बताएंगे। भाई पिछले दिनों यहाँ पे छोटी छोटी गली मोहल्लों में वाक़या फैक्ट्रियों पर छापे पड़े हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन वो फिर आ गए, वो फिर काम जो का तो हो रहा है। उनको रोकने वाला कोई नहीं। महकमा हेल्थ को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, इनको बंद करें, इनको सील करें। महकमा हेल्थ कैसे देगी अगर ऊपर से परमिशन नहीं होगी शहजाद भाई सोलर से? तो परमिशन तो मिलती है वसीम भाई, लेकिन असल बात यह है कि निज़ाम ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इंसाफ होना चाहिए। भाई ये निज़ाम में बेहतरी आएगी तो हमारी नस्लें कामयाब होंगी। तहरीक का नाम तो इंसाफ ही है, तरीके इंसाफ, लेकिन इंसाफ वाली कोई बात क्या आपको लगता है इन फ्यूचर नजर आएगी? अभी तो इक़्तिदार में आए हुए टाइम ही नहीं ना हुआ, तो चंद दिन हुए, अभी तो चंद दिन में, वही कह रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर बात कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में क्या आपको लगता है कि ये तरीके इंसाफ जो ये इनके मतलब जो इनकी पार्टी है उसका नेम है तरीके इंसाफ, ये क्या इंसाफ दे पाएंगे पाकिस्तानी अवाम को? इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, कुछ बेहतरी आएगी, ठीक है। अभी तो 2-4-5 माह हुए हैं, अभी तो 100 दिन का उन्होंने अपना वो सारा जो टारगेट बनाया वो दिया है सारी आवाम के सामने, उस पर भी बड़े इशू बने हैं, आपको पता ही है। बात ये होती है कि वसीम भाई पसे मंजर और चीज होती है, पसे पर्दा और चीज होती है। अच्छा मुझे शहजाद भाई ये बताएं, आप वैलेंटाइंस डे बड़ी धूमधाम से पाकिस्तान में मनाया जाता है, मुस्लिम कंट्री में, मैं इसके हक में नहीं भाई। आप क्या कहेंगे? इसके बर्थडे भी भाई, बर्थडे ये हमारा कल्चर ही नहीं है। इस्लामी पॉइंट से अगर आए तो ये हमारा कल्चर ही नहीं है भाई, हमें ये चीजें शोभा ही नहीं देती। मैं तो बर्थडे पे ये वैलेंटाइन डे, मैं तो इन चीजों से बड़ा पीछे हूँ, मैं तो इन चीजों से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन आप अकेले के ना इत्तेफाक करने से मतलब यूनिटी थोड़ी ना चेंज होगी। तो अपनी बात फिलहाल तो बंदा बात करता अपनी जात की, ठीक है ना, तो मेरी जात जो ना वो इन चीजों से पीछे है, क्योंकि मैं इन चीजों पे इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, अगर कोई दोस्त बुलाए, दोस्त अगर इन्वाइट करे बर्थडे पे, तो फिर तो वही दुनियादारी है, जाना पड़ता है। बाकी इसमें हकीकत ये क्या भाई, आप देखें कि जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है, हम केक काट रहे हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जिंदगी के साल कम हो रहे हैं तो हम केक काट रहे हैं। बस अल्लाह इस पे ना रहम करे, इस कौम पे। मैं तो मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बाकी रही बात वसीम भाई ये हुकूमत के हवाले से, तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये मैं कुछ थोड़ा सा बयान करूँ, ठीक है, कि ये 9 मुंतखब हुकूमत की इब्तदाई 100 दिन की जो ना रिपोर्ट, उसमें ये बड़ी एक अहमियत का हामिल है कि निज़ाम में खामियां दूर करने के लिए, किबला दुरुस्त करने के लिए पूरी मशीनरी अगर मिलके काम करे तो फिर उस चीज को अमली जामा पहनाया जाता है। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन क्राइम पॉइंट में।
जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, ये देखा जाए, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इक़्तिदार में आ गई, 100 दिन गुजर गए, जो उनके गोल थे वो कुछ नजर आ रहे ना, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं भाई। 2-4 महीने में पाकिस्तान का निजाम तो ठीक होने वाला नहीं। शहजाद मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे ये महंगाई, ये तब्दीली आई है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी जा रही है। भाई मेरी बात सुनिए वसीम भाई, वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि उनके 22 मुल्कों से राब्ते हो गए हैं लुटी हुई दौलत वापस लाने के लिए। इस बात पे गौर करें कि मेरी समझ से बाला तरह है कि खान साहब जो बड़े ऑनेस्ट आदमी है, पता नहीं बगैर सोचे समझे भी कोई बात कर देते हैं या कोई ऐसा भी मामला। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जो मैं कहूँगा मेरे नजरिए के मुताबिक कि इमरान की हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला वाज़े आप लोग देखेंगे कि नमाया वो चीजें अडॉप्ट होंगी जो कि पहले नहीं थी। कोई भी हुकूमत जब पहली बार इक़्तिदार में आती है उसमें खामियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन इमरान खान के साथ जो लोग लगे हैं अगर वो भी अगर इसी तरह अगर काम करें नेक नीति से, तो भाई ये पाकिस्तान जो ना ये दुनिया के सफ़े अव्वल पे होगा। ठीक है, तो ये मुझे ये बताएं जो मैंने आपसे पूछा था, महंगाई आते ही कर दी ये तब्दीली, गरीब बंदा तो पिसता जा रहा है ना। गरीब बंदे को ही इमरान खान ने बोला था कि हम पीटीआई का मतलब एक मोटिव था कि हम गरीब बंदे को ऊपर लेके आएंगे। ये क्या मतलब ये ऊपर आ रहा है? मुझे जो नजर आ रहा है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, गरीब आदमी मजीद नीचे जा रहा है। मुल्क जिस दिहाने पे था, मैं आपको वाज़े बताऊं वसीम भाई, मुल्क जिस दिहाने पे था इमरान खान साहब को पता ही नहीं था, वो ला इल्म थे कि मुल्क में हुआ क्या है, इसको ठीक करते कितना टाइम लगेगा, वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। ठीक है ना, उनको ये अंदाजा नहीं था कि जिस मुल्क की जड़ों में करप्शन हो उनको ठीक करते 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 टाइम दरकार होता है। इमरान खान भी पाकिस्तान में मगरबी निजाम लेके आएंगे, ये ठीक होगा? नहीं, इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हम तो मशरकी लोग हैं, हम तो मशरकी लोग, हम मशरकी हैं शहजाद भाई, लेकिन निजाम कैसे नहीं ना चल रहा, नहीं चलेगा ना भाई। अभी तो कौन चलाएगा, कौन चलाएगा? मुझे अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, देखे ना, अभी तो 2-4 माह हुए हैं। अभी तो भाई ये देखेंगे जो लोग यहाँ पे 10-10 साल आए बैठे रहे इक़्तिदार में हुकूमत करते रहे, उन लोगों ने क्या किया? तो भाई यही होगा ना, यही होगा। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, जब इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी हम लोग ये बोलेंगे कि इन लोगों ने क्या किया। इमरान खान साहब के साथ 2-4 चेहरे ऐसे हैं कि जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं। अगर तमाम टीम एक साथ यकजा होकर अगर काम करे तो इंशाअल्लाह ये बहुत ज्यादा जो ना मुल्क हमारा तरक्की करेगा। लेकिन 2-4 लोगों के अलावा सारे लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ अमल है। ठीक है, इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।